हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी और जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, गंगा को पढ़ने से पहले हमें पंचप्रयाग को भी समझ लेना है। वैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं यहाँ पे अगर गंगा पढ़ा रही हूँ तो पंचप्रयाग को भी जरूर पढ़ा दूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डायग्राम पहले से बन चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा पता है कि गंगा का उद्गम कैसे होता है। देवप्रयाग में दो धाराएं मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती है। और फिर आगे विष्णुप्रयाग, ऋषिकेश और ये क्या नाम है, हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गंगा का मुहाना बनता है। तो जो अलकनंदा है उसी का सारा कमाल है, वो कॉमन रिवर है। आपको अलकनंदा को दिमाग में रखना है। ओके, देखिए ये रही आपकी धौली और ये रही आपकी विष्णु। धौली और विष्णु दो धाराएं मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है? जोशीमठ में विष्णुप्रयाग। और यहाँ पे मिलती है, ये दोनों धौली और विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। ये लिखा है धौली एंड ये रहा विष्णु। धौली प्लस विष्णु इज इक्वल टू क्या? अलकनंदा। कहाँ पे मिल रही है? विष्णुप्रयाग में। ठीक है, तो DVV भी कर सकते हो आप, DVV। ठीक है, तो पहला आपका हो गया जोशीमठ में, जोशीमठ के विष्णुप्रयाग में मिलती है। और अब आपकी आ जाएगी, ये रही, इसको आपको अलकनंदा, इसको आपको दिमाग में लेना है और इसी से सारा खेल होगा अब। ओके, चलिए अब ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है। इधर केदारनाथ से एक नदी आती है, मंदाकिनी। ओके, और इधर से इसके बाएं तरफ से एक आती है पिंडार। जब पिंडार, अब सबसे पहले पिंडार मिलेगी इससे आगे कर्णप्रयाग में, तो पिंडार मिली कर्णप्रयाग में, तो अलकनंदा प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है पिंडार, पी से पिंडार, ए से अलकनंदा, के से कर्णप्रयाग, तो PAK। ठीक है, पहले आपने देखा DBB। डी मतलब हो गया आपका धौली, V मतलब विष्णु और V मतलब विष्णुप्रयाग। दूसरा हो गया पिंडार रिवर, अलकनंदा कॉमन है और कर्णप्रयाग में मिलती हैं। आगे आ जाइए, यहाँ कर्णप्रयाग लिखा हुआ, के लिखा हुआ है तो समझ जाएगा। आगे बढ़ती है जब अलकनंदा, तो केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी, और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो RAM लिखा हुआ है कि नहीं? ये R से आप क्या करोगे? रुद्रप्रयाग। A से अलकनंदा कॉमन है, M से हो गई आपकी मंदाकिनी। फिर आगे बढ़ती है आपकी अलकनंदा, आगे बढ़ती है और फिर आती है आपकी गंगोत्री से निकलने वाली रिवर आती है भागीरथी। गंगोत्री बोल लीजिए या फिर गोमुख बोल लीजिए, उत्तरकाशी में है। और ये भागीरथी आती है आगे देवप्रयाग में मिलती है, और दोनों के संगम से अलकनंदा प्लस भागीरथी, और इन दोनों के संगम से आपकी बन गई गंगा। तो यहाँ पे गंगा का निर्माण हो गया देवप्रयाग में। एक और आपने सुना होगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, तो याद रखिएगा NAN। तो 1 2 3 4 5 नंदप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो 4 यहाँ थे और 5वां ये हो गया। अब आगे यही गंगा को हमें पढ़ना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, 25 किलोमीटर। ऋषिकेश, फिर उसके बाद मैदान में, हिमालय से निकलकर मैदान में पहुंचती है हरिद्वार के, और फिर आगे बढ़ती है। इसी गंगा को हमें पढ़ना है। ओके, 25 मैंने क्या बोला? लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और फिर उसके बाद हम बात करें गंगा की, तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और 2 देशों में बहती है। एक तो हमारा भारत और दूसरा है आपका बांग्लादेश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रयाग बता ही दिया, अब यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी। ये रहा आपका उत्तरकाशी गोमुख, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भागीरथी। क्या है? भागीरथी। समझाती जा रही हूँ। शतोपथ ग्लेशियर से आपकी निकल रही, शतोपथ ग्लेशियर यहाँ से है अलकनंदा का निर्माण कैसे होता है? धौली विष्णु से। यहाँ से आगे बढ़ती है और भागीरथी और अलकनंदा ये आपको दिख रहा है, ये रहा आपका देवप्रयाग। ये क्या है? यहाँ पे लिख दूं, देव प्रयाग। तो देवप्रयाग में अब हो गया आपका गंगा का निर्माण। यही जो आपको मेन रिवर दिख रही है ग्रीन कलर से, ये है आपकी मेन रिवर गंगा के। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, समझने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका ऊपर, ठीक है। इधर जो ऊपर से आने वाली नदियां हैं ये क्या होंगी? बाई सहायक,
बाईं सहायक होंगी या लेफ्ट लिख लीजिए, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होंगी। और इधर नीचे क्या है, दायां, तो यहां लिख दूं दायां, या फिर आप लिख लीजिए राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इतनी बात समझ में, यही ये जरूर समझना है। तो बाएं आपको अच्छी तरीके से पता है, ऊपर हिमालय, ऊपर हिमालय है कि नहीं है, यहाँ पे हिमालय है या नहीं है ना, ऊपर में ही है। नीचे क्या है, सीधा बोलिए कि मैम नीचे प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ये बात समझ में आ रही है। तो बाएं आने वाली नदियां, क्या ये बोलने में कोई परेशानी तो है नहीं कि बाएं आने वाली नदियां क्या है, हिमालयी है। ओके, हमें एक्सेप्शन जानना होगा। अगर आपको क्लियर है, सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो एक्सेप्शन अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। अगर ये पता है कि गंगा की जो बाएं तट पर आने वाली नदियां हैं वो हिमालयी हैं, हिमालय ऊपर में है, और जो दाहिने आने वाली नदियां हैं वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत से आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो ये रहा बाया और ये रहा दाहिना तट। अब यहाँ से देखिए, आगे बढ़ती है गंगा, और यहाँ पे गंगा का निर्माण हो गया, फिर आगे बढ़ रही है, आपको पता है, दिखाई दिया मैंने प्रयाग में, ऋषिकेश एंड हरिद्वार। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसके, अब पहले बाएं की बात कर लेते हैं, हिमालयी नदियों की, रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो आपको ये दिख रहा है कि दिशाओं का तो ज्ञान है ही। ये रहा पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब जा रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, पश्चिम से पूर्व। ये क्रम है इनकी जो सहायक नदियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से पश्चिम से पूर्व। तो सीधा बोलो कि मैम अब तो एक और चीज हमें क्लियर हो गई कि महानंदा सबसे पूर्वी और आखिरी अंतिम सहायक रिवर है। दिख रहा है आपको, ये सिक्किम वाला पार्ट यहाँ से निकलती है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे। अब हम दाहिने वाले को भी क्रम देख लेते हैं, ये भी पश्चिम से पूरब है। अगर हम दाहिने की बात करते हैं, दाहिने जो आती है, तो आपको पता है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इसमें आपको यमुना दिख रही होगी, तो आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रही थी कि इसके जो बाएं तट आने वाली नदियां हैं वो हिमालयी हैं, तो यमुना नदी भी तो यमुनोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री है ना उत्तराखंड में, तो ये कैसे आप कह रही हो कि इसके दाएं? यही तो अपवाद है। तो क्या मैं यमुना, ये जो यमुनोत्री है, यहाँ पे लिख दूं, अपवाद लिख दूं, एक्सेप्शन लिख दूं कि ये एकमात्र हिमालयी नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। और ना केवल ऐसे ही, जैसे सिंधु की सतलज रिवर सारी नदियों का जल ले लेती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तो खैर नहीं जाती है, पाकिस्तान मिठानकोट, वो तो ये क्या कहते हैं, हरके बैराज है पंजाब में, वहीं पर रह जाती है, बट बाकी नदियों का जो जल है वो इकट्ठा करती है और मिठानकोट में जाके गंगा से मिल जाती है पाकिस्तान में। उसी तरीके से आपकी यमुनोत्री से निकलने वाली जो कि एकमात्र हिमालयी नदी है यमुना, जो कि संगम यानी प्रयाग में जाके गंगा से मिलती है, मिलने से पहले कुछ नदियों का जल अपने अंदर समाहित करती है। तो ये जो नदियां हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहले मैंने बोला यमुना, अब यमुना को देखिए, यमुना कहाँ पे, ये रहा, मैंने संगम लिखा है। यमुना पहले क्या कर रही है, कुछ नदियों का जल ले रही है ना, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और ये सोन और ये दामोदर, ये तो इनका क्रम है। लेकिन हमें क्या देखना है, यमुना की सहायक नदियों को पहले देख लेना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। ओके, चंबल, तो मैं यहाँ पे अगर ट्रिक बनाना चाहूं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चस्बक बन गया ना। और ये जो टोंस है, टोंस सीधा जाके गंगा में मिल रही है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा चली जाती है संगम में ही, प्रयाग में ही। तो चस्बक आपको याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना में अपने जल को गिराती हैं और यमुना जाती है संगम में, गंगा से मिल जाती है ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोन रिवर। सोन रिवर जो है, अमरकंटक पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है नर्मदा, जो कि पश्चिम तरफ जाती है और आपको अच्छे तरीके से पता है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। भरूच बंदरगाह उसी के मुहाने पर है। और जो सोन नदी है वो उत्तर की तरफ जाती है और पटना में गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, पटना में मिलती है। इसी पर आपको पता है एक बना हुआ है बाण सागर परियोजना, है ना, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार का
सहायक है, सॉरी संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद दामोदर है, तो दामोदर हुगली से मिलेगी, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाती है, गंगा, भागीरथी और हुगली। हुगली की सहायक दामोदर है जो कि पूरब की ओर बहकर आती है और हुगली से मिलती है। हुगली के मुहाने पर आपका कलकत्ता बसा हुआ है। और मेन रिवर जो मेन धारा है भागीरथी, वो पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको पद्मा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, उससे पहले ध्यान से समझिए, मैंने वो डायग्राम आपको समझा दिया। यहाँ पे आइए, यमुना। यमुना की अगर हम बात करें तो मैंने बोला यमुना एकमात्र हिमालयी नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है, क्योंकि जो नदियां हिमालयी हैं वो गंगा के हमेशा बाएं तट पर ही आकर मिलेंगी। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अगली बात क्या इसमें याद रखनी है कि जो यमुना है सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो आप गोदावरी देख रहे हो ना, उससे छोटी है, वो 1465 है, मैं और ये शायद 1365 है। ओके, तो यमुना निकली यमुनोत्री से, और उसके बाद इससे जो इसकी सहायक नदियां हैं जिनका जल ये समाहित करती है, उनको देखिए। चंबल उत्कात या बीहड़ भूमि के लिए या फिर बैडलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए फेमस है, आपको अच्छी तरीके से पता है। जब चंबल आगे बढ़ी तो इससे आके शिप्रा रिवर मिली। शिप्रा रिवर की बात करूं, आपको पता है उज्जैन इसके किनारे स्थित है, और यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं कुंभ लगता है, यहाँ भी एक लगता है ना, 4 कुंभ है ना, एक तो प्रयाग हो गया, हरिद्वार हो गया, शिप्रा हो गया जो उज्जैन, और एक है गोदावरी महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल आगे बढ़ी, अब इससे आके मिल गई बनास रिवर, फिर इससे आके मिल गई काली सिंध, फिर इससे आके मिल गई पार्वती। तो बनास, काली सिंध, पार्वती एंड शिप्रा, ये किसकी सहायक है? चंबल। अब चंबल आके मिल गई आपके यमुना से। और चंबल, ये जो क्या नाम है, ग्वालियर चंबल के किनारे है, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए बढ़िए, चंबल ये जा रही है, इससे आके मिली सिंध, फिर आके इससे मिलती है बेतवा। बेतवा की अगर बात करें, बेतवा के किनारे ही आपका सांची है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ गई केन मिल गई। केन कहाँ पे मिल रही है? बांदा में। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए, चंबल को देखते हैं। चंबल मालवा पठार पर स्थित, अच्छा ये विंध्या दिख रहा है ना आपको, विंध्या श्रेणी, और यहाँ से नीचे से अमरकंटका जा रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटका से। किससे निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। 2 नदियां निकलती है, नर्मदा एंड सोन। ओके, चलिए। चंबल मालवा पठार में स्थित महू से निकलती है, उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गॉर्ज, मतलब कि एक गॉर्ज है, उसमें उसके अंदर ही बहती है, उसी से होकर बहती है। और बूंदी सवाई माधोपुर और धौलपुर, इंपॉर्टेंट, बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर से होते हुए फाइनली ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। बैडलैंड ट्रोपोग्राफी यानी बीहड़ भूमि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। केन की अगर बात करें, केन नदी सतना एमपी से कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ये रही आपकी केन रिवर, है ना। कैमूर हिल्स है कि नहीं, पढ़ा चुकी हूं, आप जरूर देखिएगा, वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा सर्वप्रथम, साथ में एक बार फिर से मैप दिखाती चलूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गंगा की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। पश्चिम बंगाल जब ये पहुंचती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक मेन रिवर जो होगी, एक मेन धारा जो होगी वो होगी भागीरथी, और दूसरी है आपकी हुगली। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जो हुगली रिवर है, तो हुगली में एक सहायक नदी इसकी आके मिलती है, आप दामोदर रिवर। दामोदर की अगर बात करें तो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहां से निकलती है, और स्वर्ण रेखा नीचे। एक्चुअल में इसने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ बीच से अगर कोई नदी निकल रही है तो 2 भागों में बांट रही है। ऊपर आ जाता है हजारीबाग प्लेट्यू, और नीचे आता है रांची का पठार। रांची का पठार, ध्यान से समझिए। तो ये जो आपकी रिवर दामोदर है, इसने 2 भागों में बांट दिया, हजारीबाग और रांची का पठार। अब ये निकलती है छोटा, और कहाँ जाती है? ये देखिए हुगली। तो हुगली की सहायक है आपकी दामोदर नदी, पूर्व की ओर बहती है, पठार यानी कि छोटा नागपुर पठार के ब्रज से होकर बहती है। ये आपको पता होना चाहिए। नर्मदा, तापी और दामोदर, ये 3 नदियां हैं भारत की। और पश्चिम बंगाल में
दक्षिण में बहते हुए खाड़ी में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आ जाइए भागीरथी। भागीरथी जब बंगाल में जाती है तो बंगाल में प्रवेश करके बांग्लादेश में, जैसे ये बांग्लादेश जाती है ना भागीरथी, तो इसका एक नाम पड़ता है पद्मा। भागीरथी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और पद्मा नदी, अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना। तो जमुना प्लस पद्मा, जमुना और पद्मा मिलकर पद्मा बनती हैं, ये याद रखिएगा। अभी मैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, एक बार फिर से समझाऊंगी मैंने बोला बंगाल में आपकी भागीरथी पहुंची, और भागीरथी जब बांग्लादेश में गई उसका नाम पड़ गया पद्मा। और मानसरोवर से एक नदी आ रही है, यहां पे आइए पहले, ये ज्यादा समझ में आएगा, समझिए। ये रहा आपका मानसरोवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सांगपो लिखा हुआ है, यानी ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं, प्यूरिफायर वाटर इसका नाम मतलब मीनिंग होता है। यहां से पश्चिम से पूर्व जा रही है कि नहीं, ये पूर्व है ना, जा रही है, यहां से तीखा मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। नॉर्थ ईस्ट में है अरुणाचल, चलिए अंदर आती है। जैसे यहाँ आएगी तो इसका नाम पड़ जाएगा जमुना। बांग्लादेश में क्या लिखा हुआ है? जमुना लिखा है ना। अब ऐसे ही देखिए आपकी ये गंगा, यहां से गंगा का निर्माण हो गया, गंगा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, पहुंच गई। यहाँ पे दो भाग में बट गई, एक और दो, एक दक्षिण की तरफ धारा आई और एक सीधा चली गई। ये जो दक्षिण की तरफ आई तो इसका नाम है हुगली, क्लियर। और एक ये जो दामोदर छोटा नागपुर के पठार से आया पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हुगली में आकर मिल गई, तो हुगली की सहायक है दामोदर। और ये रहा आपका कलकत्ता, हुगली के किनारे बसा हुआ है। अब इस पे आइए, जो मेन रिवर है आपकी भागीरथी, क्या बोला मैंने? जो मेन रिवर है आपकी भागीरथी, जो मेन रिवर है आपकी भागीरथी, ये गई जब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसका नाम रख दिया लोगों ने पद्मा। और इधर जो जमुना थी ब्रह्मपुत्रा, तो पद्मा प्लस जमुना, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, इज इक्वल टू पद्मा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यानी ब्रह्मपुत्रा जिसको जमुना कह रहे थे और भागीरथी जिसको हम पद्मा कह रहे थे, वो दोनों जब मिल गई, दोनों का संगम हो गया, तो उन दोनों को दोनों की संयुक्त धारा को हमने पद्मा कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रही हूं मैं। फिर उसके बाद आपके मणिपुर से निकलती है आपकी बराक रिवर। बराक रिवर है मेघना, ये आती है, और जब जमुना, पद्मा और बराक मिलती है ना, ये मेघना बोल लीजिए, तो ये कहलाती है, तीनों की संयुक्त धारा कहलाती है आपकी मेघना। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन ये आता है कि किस नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेघना नाम से, ये ना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके इनकी सहायक नदियों को भी हम देख लेंगे। चलिए, यमुना लिखा हुआ है, एकमात्र हिमालयी सहायक जो दाएं आकर मिलती है, क्योंकि इसकी जो गंगा नदी है उसकी जो बाएं आने वाली नदियां हैं, बाएं, तो ये हिमालयी है, और नीचे से जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये दाहिनी है। अगर ये है तो इसका बायां इधर होगा ना और दाहिना इधर होगा, तो बाएं आने वाली नदियां क्या होंगी? हिमालयी होंगी, और दाहिने आने वाली नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से। ओके। उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। चंबल सिंध बेतवा केन, मैंने दिखा दिया आपको लोकेशन, चंबल सिंध बेतवा केन, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना, अब यमुना की सबसे लंबी सहायक चंबल है, यमुना की सबसे लंबी सहायक चंबल है। इसका उद्गम होता है मालवा पठार से, उत्कात भूमि के लिए, बेहड़ भूमि के लिए बहुत फेमस है। चंबल सिंध बेतवा केन मैंने लिखा है, जिसमें से चंबल को मैंने बताया कि ये सबसे लंबी सहायक नदी है। जिस तरीके से मैंने बोला गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना है, उसी तरीके से यमुना की सबसे लंबी सहायक चंबल है, क्योंकि चंबल और नदियों का जल लेती है, ठीक है। सीधा गंगा में अच्छा, सीधा गंगा में कौन सी नदी जाकर मिलती है जो कि चंबल में नहीं मिलती है? देखिए, टोंस और सोन। टोंस प्रयाग में जाती है और सोन आपको पता है पटना गंगा में मिलती है ना। रामगंगा, गोमती और घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, और गोमती की अगर बात करें तो एकमात्र सहायक है जो हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी भाग है, पीलीभीत जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पर एक तराइन वाला क्षेत्र में एक लेक है, फुलहर लेक, वहां से ये निकलती है। तो ये भी आपको याद करना है कि एकमात्र सहायक जो कि गोमती नदी है,
वो हिमालय से नहीं निकलती है बल्कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो एक तो यमुना हो गया जो हिमालय से निकल के दाहिने आके मिल गई, और एक हो गई आपकी गोमती जो कि हिमालय से नहीं निकल रही है, वो निकल रही है एक झील से जो कि पीलीभीत जिले में है, तराइन क्षेत्र में, फुलहर झील, वहां से निकल रही है, मैदानी क्षेत्र से निकल रही है और गंगा से आकर मिल जा रही है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो आइए एक बार इसका लोकेशन भी देख लेते हैं। हमने यमुना देख लिया, चंबल के बारे में देख लिया, ठीक है, चंबल को मैंने बता ही दिया किस तरीके से आके मिलती हैं। चलिए आगे देखिए, ये रही आपकी रामगंगा, ठीक है, मैंने यमुना को बता दिया, ये रहा संगम, मिल चुकी है रामगंगा, गोमती, घाघरा। तो मैंने गोमती को अभी क्या बताया है, ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी एकमात्र नदी जो बाएं तट पे आके मिलती है, और वो हिमालय ना होके बल्कि मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। पीलीभीत जिला है और तराइन के क्षेत्र में एक लेक है जिसका नाम है फुलहर लेक, वहां से निकल रही है। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। ओके, इसको याद रखना है गोमती को। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो रामगंगा की अगर बात करें तो रामगंगा जो नदी है ये इसके बाएं आकर मिल रही है, और रामगंगा जो है आपको पता है जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क है 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है, तो रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब इसको भी देख लेते हैं। चलिए, यमुना देखा आपने चंबल को भी देख लिया। अब आ जाइए गंडक, ठीक है। गंडक की बात करें, नेपाल में इसे शालिग्राम और नारायणी बोलते हैं। आपको पता है इसका धार्मिक महत्व भी है बहुत ज्यादा। और नेपाल हिमालय से उद्गम होता है। पटना में जब पूरब की ओर बढ़ती है तो सोनपुर जगह है, वहां पे गंगा से मिलती है। ठीक है, आपको लोकेशन बहुत जरूरी है जानना। सोनपुर जिले में, सोनपुर में मिलती है, जगह में, सॉरी जिला नहीं, सोनपुर में जाकर मिलती है गंगा से। और सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा से? पटना में। परियोजना भी है गंडक नदी परियोजना। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है सूरतपुरा। नेपाल में एक जगह सूरतपुरा, वहां पर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। और बिहार में भैंसालोटन कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में है, वहां पे बांध भी बना हुआ है गंडक नदी पर। और देखिए आगे इसके बारे में, गंडक नदी परियोजना और गंडक नदी, ये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गोमती नदी के बारे में और बात कर लेते हैं। एक तो आपने ये देखा कि ये हिमालय से नहीं निकलती है, उसके बाद भी ये बाएं आकर मिल रही है। मैदानी नदी है। पीलीभीत याद, पीला फूल याद कर लीजिए, एक ट्रिक बना लीजिए, पीला फूल, गोमती पीला फूल, ऐसे कुछ कर लीजिए। गोमती कोई लड़की है, वो पीला फूल लिए हुए है। ठीक है, तो कुछ दिमाग में बनाइए ऐसे ही ट्रिक, और याद रखने के लिए बहुत सारी नदियां हैं तो मुश्किल ना हो। ताकि गोमती की अगर बात करें, एकमात्र सहायक जो हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी भाग से निकलती है, पीलीभीत जिले के फुलहर लेक से। जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर इसके तट पर स्थित है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गोमती आपने देख लिया। अब चलिए आगे। कोसी नदी की अगर हम बात करें, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। जिस तरीके से क्या कहते हैं, दामोदर नदी जो आपने देखा हुगली की सहायक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे, और उस पर बहुत सारे बांध बनाए गए, अभी फिलहाल नहीं। ये भी अपने रास्ते को बदलने के लिए, अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। ये क्या करती, नदियां क्या करती हैं, अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं। और नदियां आज तो बह नहीं रही हैं, है ना, लाखों वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, तो वो जब बहती हैं तो अवसादों को ले आती हैं, कटाव करती हैं। ठीक है, और जहां पे उनका जो क्या कहते हैं मंद हो जाती हैं, मतलब बहुत तेज नहीं बह पाती, तो वो अवसादों को आगे बढ़ा नहीं पाती हैं, तो वो अवसादों को पाटती जाती हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है, अब जब वो आ रही हैं और अवसाद आगे और उधर का काम करते हैं, तो वो क्या करेंगी, जिधर रास्ता, पानी क्या करता है, अपना रास्ता बना ही लेता है। ठीक है, तो ये कोसी नदी भी नॉर्थ बिहार में, उत्तरी बिहार में तबाही मचाती है। इसको बिहार का शोक कहते हैं, अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। नेपाल में 7 नदी धाराओं से मिलकर ये बनती है, और इसकी जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, उसका नाम है अरुण, जो कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत गोसाईथान चोटी से निकलती है, और बिहार में काढ़ा गोला बोल लीजिए या कुर्सेला बोल लीजिए, वहां स्थान पर गंगा से मिल जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेन रिवर आपकी अरुण है, बिहार का शोक कहते हैं। अब कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए, और ये फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल विद्युत वगैरह के लिए ये बनाया गया है। बाढ़ नियंत्रण, अब जल विद्युत की अगर हम बात करें
तो नेपाल के कटैया नामक स्थान पर जल विद्युत हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इसका। और बिहार में मुख्य नहर निकाली गई है, आपको पता है, हनुमान नगर बैराज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पूरब में आकर मिलने वाली नदी, जो कि बाएं आकर मिलती है और पूरब की ओर सबसे पूर्वी नदी है और पूर्वी सहायक नदी है, और सबसे अंतिम नदी है महानंदा। आपको पता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से बाएं में मिलने वाली अंतिम नदी है, इंपॉर्टेंट। तो आपने महानंदा को देखा। फिर कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी की एक कोई राक्षस था, उसके माउथ से निकली थी ये नदी, तो कहते हैं इसमें नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, पता नहीं, ठीक है, मान्यता यही है। तो ये है कहाँ पे, मिर्जापुर कैमूर श्रेणी से इसका ओरिजिन होता है। चौसा के निकट ये दाएं तट पर आकर गंगा से मिलती है, तो दाएं तट पर आकर मिलती है और यूपी बिहार की सीमा भी बनाती है। तो क्वेश्चन आता है यूपी बिहार की सीमा कौन सी नदी बना रही है, कर्मों का नाश करने वाली। पुनपुन की बात करें तो पुनपुन रिवर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलती है और पटना में फतुहा के पास गंगा से मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पुनपुन रिवर कहाँ मिल रही है, पटना में फतुहा जगह, वहां पे आकर गंगा से मिल जाती है। ओके, तो इतनी बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, एक बार देखते हैं। यहाँ से उत्तरकाशी से गोमुख से आपकी निकली भागीरथी, इधर से आई आपकी शतोपत से अलकनंदा, दोनों मिली गंगा। गंगा मेन रिवर ये रही, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूरब है। सबसे पूर्वी नदी, सबसे अंतिम नदी आपको पता है, बाएं तट पर आने वाली महानंदा है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल रही है। रामगंगा के बारे में जिम कॉर्बेट को मैंने बता ही दिया कि वहां पे प्रवेश करती है। पहला नेशनल पार्क है आपके भारत का, जो कि पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था 1936 में। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकल रही है, और यमुनोत्री, जबकि हिमालयी नदियां 22 सहायक है, लेकिन एकमात्र नदी जो अपवाद है यमुना, और गंगा की सबसे लंबी सहायक है, लेकिन गोदावरी से छोटी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है, यहाँ से बहती है। और ये किसका नदी जल ले रही है, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। अब इन सबका जल ये आपस में लेती है। चस्बक मैंने बताया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस सीधा संगम में ही मिलती है। इन सब नदियां जाती हैं, संगम में मिलती हैं। आगे बढ़िए, सोन, सोन पटना में मिलती है, गंगा से पटना में मिलती है। और फिर उसके बाद मैंने पुनपुन बताया, कर्मनाशा बताया, ठीक है। कर्मनाशा यूपी बिहार की सीमा को बनाती है। एंड फाइनली जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, 2 भागों में बढ़ जा रही है, 2 धाराओं में बढ़ जा रही हैं, 2 धाराओं में बढ़ जा रही हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये रही एक धारा, ये रही दूसरी धारा। जो दक्षिण की तरफ आ रही है उसको नाम देते हैं हुगली, और ये मेन रिवर आपकी भागीरथी। हुगली, हुगली अब इधर आ रही है पश्चिम से पूरब की ओर, दामोदर रिवर हुगली से मिल जाती है। हुगली के किनारे बसा हुआ है कलकत्ता। भागीरथी जो मेन रिवर है, जाती है जब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। इधर रही आपकी सांगपो नदी, सांगपो नदी यानी कि जो आती है, इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से आप जानते हो, यू टर्न लेती है, तीखा मोड़ लेती है। और जब ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होते हुए फिर उसके बाद बांग्लादेश से पहुंचती है, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना और पद्मा मिलकर पद्मा कहलाती है। फिर एक नदी आती है मणिपुर से, बराक या मेघना नदी, ये मेघना नदी मिलती है, तो ये मेघना ही कहलाती है, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे कैसुरीना और सुंदरी, ये सब, और मैंग्रोवा, ये सब वृक्ष वनस्पतियां पाई जाती हैं। और सुंदरी की बहुत ज्यादा मात्रा में जो सुंदरी वनस्पतियां पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा का निर्माण आपको पता है, जब नदियां जो है उनकी चाल धीमी हो जाती है, जब वो बहुत तेज नहीं बहती है, मंद हो जाती हैं, तो उनकी गति जब मंद हो जाती है तब वो डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। और डेल्टा का निर्माण मतलब अवसादों को पाटती रहती हैं। तो हमने फाइनली अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, भूल गई थी। 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल, मतलब राज्यों से होकर जाती हैं। सबसे अधिक जो है गंगा वो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम है झारखंड में, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये क्रम है, उत्तराखंड, बिहार, ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब याद कैसे करेंगे, उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट है ना। और क्या कहते हैं, बिहार झारखंड का 15 नवंबर को बिहार से झारखंड बना था, और 9 नवंबर को आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, और फिर पश्चिम बंगाल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ गया। अलकनंदा ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ओके, तो ये ट्रिक भी ले लीजिएगा, DVB और
पाक, राम, बैट और एक नान भी बताया था, नंदाग्नि, अलकनंदा और नंदप्रयाग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, और थैंक यू सो मच।